हाय एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं आप सभी का मोस्ट फेवरेट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि 50 एमसीक्यू है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये चैप्टर होने वाला है और इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिनका भी थ्योरी नहीं क्लियर है, मैं वादा करता हूँ कि लास्ट टाइम तक उनका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन भी उनसे बनने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और आप सभी भी आंसर देने का कोशिश करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, सिर्फ ये रिकॉर्डेड है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? इंग्लिश में देखिए, विच पैरासाइट काज मलेरिया। सबसे पहले पैरासाइट आप समझिए। देखिए, कोई भी चीज़ रहता है तो जैसे अमीबा का होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का, तो उसका भी पैरासाइट होता है, ठीक है? तो पैरासाइट जो है मलेरिया किसके वजह से फैलता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। तो यहाँ पे बी इज द जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स इज कार्ड बाई विच वायरस? सबसे पहले बता दूं कि एड्स जो है बहुत खतरनाक वायरस है। अगर एक बार हो गया तो समझ लो जिंदगी फिर खत्म हो ही जाएगी, इतना मानकर चलो। ओके, तो यहाँ पे है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो एड्स जो है ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है? तो ये एचआईवी के कारण होता है। तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, देखो, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? हिंदी में क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप सभी, मुझे पता है कि यूपी बोर्ड से हैं, तो हिंदी में क्वेश्चन लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। अब आपको इसमें बैक्टीरियल डिजीज पहचानना है। तो बैक्टीरियल डिजीज क्या होगा? क्या मलेरिया है, या एड्स है, या डेंगू है? तो सबसे पहले चलो मलेरिया को हम जान लेते हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, पायरिया। फाइलेरिया तो जो है एस्कलमेंथिस डिजीज हो जाता है, बट यहाँ पे मलेरिया पायरिया जो है ये प्रोटोजोआन डिजीज हो जाएगा, ठीक है? प्रोटोजोआ। टीबी जो है, टीबी बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, एड्स जो है ये वायरल डिजीज है, ठीक है? तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और आप सभी जो है ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ मिल जाते हैं। अब कुछ दिन में हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे क्विज फॉर्म में क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कैंसर की पहचान में कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर कैंसर डिटेक्शन। देखो, किसी किसी को कैंसर हो जाता है, तो जब कैंसर अगर हो गया तो उसका हम जांच कैसे करेंगे? क्या हम उसका इलाइजा जांच करवाएंगे, या सीटी स्कैन करवा देंगे, या बायोप्सी, या एक्सरे? तो देखो, इलाइजा जो होता है वो एचआईवी के लिए होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको हो गया, ठीक है? और यहाँ पे बायोप्सी हम करवाएंगे, जिसको कैंसर का दिक्कत लग रहा है उसका बायोप्सी का जांच होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टी कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? होयर आर टी सेल प्रोड्यूस। तो टी सेल जो है वो तो थाइमस में प्रोड्यूस होंगी, बट बी सेल जो होता है वो बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे थाइमस राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो, मलेरिया के परजीवी की जीवन चक्र की यौन अवस्थाएं कहाँ होती हैं? वेयर डज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर। देखो, ये जीवन चक्र लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलेरिया का, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे मलेरिया का बात हुआ है, तो मलेरिया जो है मॉस्किटो के थ्रू होता है ना, तो यहाँ पे मच्छर में हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, टीबी रोग किसके द्वारा फैलता है? टीबी जो है ये किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को, फेफड़े को, ठीक है? तो देखो, टीबी जो रोग होता है वो दूषित जल से होता है, या दूषित भोजन, या हवा, या ब्लड। तो इससे नहीं होगा ये, और भी तो हो ही नहीं सकता। ब्लड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ईयर होगा। ईयर कैसे होगा? देखो, कोई एक टीबी वाला पर्सन है, जैसे देखो ये टीबी वाला पर्सन है, ठीक है? ये टीबी वाला पर्सन है और ये मतलब अच्छा खासा मोटू पर्सन है, ठीक है? मतलब मोटू व्यक्ति है। तो ये अगर छोटू सा जो है, मतलब छोटू सा जो व्यक्ति है, वो अगर थोड़ा सा छींक खास दिया
और इस एरिया में अगर ये मोटू रह गया, ये मोटू, ठीक है, तो अगर ये छीका खासा छोटू यानी पतला सा, तो इसको भी टीबी होने का चांस है, 101% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, HIV शरीर के किस कोशिकाओं को प्रभावित करता है? HIV अफेक्ट्स विच ऑफ सेल ऑफ द बॉडी। HIV जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो ना तो आरबीसी को इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट करता है तो टी हेल्पर सेल को करता है इफेक्ट, ओके। यहाँ पे व्हाट इज इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधकता क्या है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कटा है तो कोई बात नहीं, ऊपर हम देखें कि रोग प्रतिरोधकता क्या है। रोग प्रतिरोधकता क्या है, क्या है? तो यहाँ पे देखो, शरीर की ताकत, अरे शरीर की ताकत है, ये जिम मुम बना लिया बॉडी, ऐसा थोड़ी ना है। संक्रमण से लड़ने की शक्ति, सही लग रहा है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, यहाँ पे संख्या कहाँ बात होगी, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है 2024 में देखने को मिला है, ठीक है। कैंसर में कोशिकाएं कैसे व्यवहार करती हैं? हाउ डू सेल्स बिहेव इन कैंसर। जैसे देखो, किसी को कैंसर होने वाला रहता है तो वहां पे जो है वो सेल्स जो होती हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन करती हैं। जैसे देखो, पहले नॉर्मली इतना करती थी, 2 4 6 इतना करती थी, बट जिसको मतलब कैंसर होने वाला रहता है तो फिर वो अनकंट्रोल ऐसे करने लगती है, ठीक है। बहुत सारे सेल डिवीजन होने लगते हैं, इस तरह से होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे किस रोग में शरीर की रोग प्रतिरोधकता कम हो जाती है? विच डिजीज लोअर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम, वो कब कम होता है? देखो, उसको अगर एड्स हो गया तो इम्यून सिस्टम एकदम से मतलब बेकार हो जाता है। मलेरिया वलेरिया से तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे एलर्जी में कौन सा रसायन रिलीज होता है? और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि आईजीई जो है, मतलब ये क्या रिलीज करता है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था इस लेवल का। तो विच केमिकल इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी। तो देखो, एलर्जी के टाइम पे क्या एंटीबॉडी रिलीज होगा? कभी कभी खुद दिमाग लगाया जाता है, या एड्रेनलिन, ये तो हार्मोन्स हो गया। इंसुलिन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हिस्टामाइन इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसको पहले काटो। यहाँ पे डेंगू वायरस किसके द्वारा फैलता है? और डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड काफी फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले जो है पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर के। तो 2026 में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई, डेंगू वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ पे एडीज मॉस्किटो हो जाएगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से ये जो हाथी पाँव होता है, हाथी पाँव यानी कि जो पैर होते हैं वो हाथी के जैसे फूल जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जीवाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या होगा? HIV होगा, या प्लाज्मोडियम होगा, या हेपेटाइटिस बी होगा। तो यहाँ पे सल्मोनेला होगा। और आपको बता दूं कि 2025 में पूछा गया है कि बिडाल टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, के लिए करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, टाइफाइड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो, कैंसर के इलाज में कौन सा विधि उपयोग की जाती है? देखो, जिसको कैंसर हो गया उसको हम देंगे कीमोथेरेपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एलर्जी किसके कारण होता है? व्हाट काज एलर्जी। तो एलर्जी जो होता है वो एलर्जन के कारण होता है, एलर्जन, ठीक है, ना कि बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे शरीर में कैंसर फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे व्हाट इज द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर इन द बॉडी कॉल्ड। जैसे देखो, ये मोटू सा लड़का है, ठीक है, और इसमें कैंसर फैल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको मेटास्टेटिस कहेंगे, मेटास्टेटिस। ये सब नहीं होगा, ठीक है। मेटास्टेटिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे कि कौन सा अंग जो है, कौन सा अंग HIV वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होता है? देखो, जिसको HIV वायरस हो गया है तो सीधी सी बात है, उसका इम्यून सिस्टम ही सबसे पहले वाट लगेगा, ठीक है।
वाट मतलब कि इसका जो है इम्यून सिस्टम जो है डाउन हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है एलाइजा टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है। एलाइजा टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो एलाइजा हम करते हैं, पहले ही पढ़े, एलाइजा हुआ HIV के लिए, ठीक है। और आजकल HIV के काफ़ी केस निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आर देयर। तो इम्यूनिटी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो, प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसमें पाई जाती है। देखो, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसमें पाया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी में या ओल्ड पर्सन में या पेशेंट में या स्वस्थ व्यक्ति में। तो जिसमें पाया जाता है वो नवजात शिशु होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे पीलिया किस अंग से संबंधित है। आप सभी देखते होंगे कि घर में ये जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े को भी हो जाता है, ठीक है। ये पतलू सा है और इससे मोटू सा है, ठीक है। तो इसको तो बहुत खतरनाक बीमारी होने वाला है कुछ दिन में, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत, ये सब हो सकता है अगर वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, ठीक है। तो जॉइंडिस जो है ये लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। लीवर होगा, लीवर, ठीक, यकृत को करता है इफेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्राथमिक रक्षा के रेखा कौन सी है, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। प्राथमिक रक्षा जो है, देखो शरीर में सबसे पहले स्किन होता है, ठीक है। तो स्किन इज द राइट ऑप्शन। त्वचा, सबसे पहले क्या होता है, त्वचा होता है ना। मस्तिष्क ज्वर किससे फैलता है, मेनिंजाइटिस स्प्रेड थ्रू। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी रुको, क्वेश्चन और है, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज, ठीक है, बिना किसी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास 12 का है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। तो सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म जानो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, GNM में पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जिनेवा में है, जिनेवा में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रोगजनक क्या होता है, व्हाट आर पैथोजन। क्या पैथोजन जो है मेडिसिन होता है, नहीं। बेनिफिशियल माइक्रोब, आपके शरीर में कोई रोग हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है, आ जा TB आ जा, HIV आ जा, कैंसर आ जा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पे होगा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है कि DPT वैक्सीन जो है किसको नहीं बचाती है, किससे नहीं बचाती है, DPT वैक्सीन किससे नहीं बचाती है। तो DPT वैक्सीन जो है पोलियो से नहीं बचाएगी, बाकी सबसे बचाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक प्रकार की है, थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ, तो थैलेसीमिया जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है पाचन तंत्र की रक्षा में सहायक जीवाणु है, विच बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो डाइजेस्टिव होता है ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे कृमिनाशक दवाइयाँ किसके विरुद्ध काम करती हैं, जो कृमिनाशक होती हैं, एंथेलेमेंटिक ड्रग्स एक्ट, तो वो जो है पैरासाइटिक वार्म, राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे HIV वायरस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, तो 10 बार बता चुका हूँ जब से करवा रहा हूँ सेट, इसको T लिम्फोसाइट को जो है करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा 2024 का PYQ CNET में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इस साल भी ये पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में भी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, इनेट मतलब जन्मजात रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है,
और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, कि इनमें से इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा नहीं है। तो डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है, बाकी तो सब है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शरीर की आंतरिक रक्षा जो प्रणाली कहलाती है इम्यून सिस्टम कहलाती है। टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा देता है? टीका व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज अ वैक्सीन प्रोवाइड। टीका जो है किस प्रकार की प्रतिरक्षा देगा? तो टीका जो है वो तो नेचुरल दे नहीं सकता, आर्टिफिशियल पैसिव देगा नहीं, इननेट नहीं देगा, यहाँ पे होगा आर्टिफिशियल एक्टिव। ओके, यहाँ पे देखो आप सभी को बुखार हो जाता है, तो बुखार एक लक्षण है। बुखार किसका लक्षण है? खासकर बुखार जो है आजकल सभी को होता है, टाइफाइड ज़्यादा रहता है, ठीक है। और टाइफाइड में हम किसका जांच करते हैं? तो विडाल टेस्ट का, ठीक है। तो फीवर जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक। नशे की लत को क्या कहते हैं? नशे की लत को क्या कहते हैं? व्हाट इज ड्रग एडिक्शन कॉल्ड? किसी को चाय का नशा है, तो किसी को ड्रग्स का नशा है, किसी को कोकीन का नशा है, तो किसी को मॉर्फिन का नशा है, किसी को कुछ का नशा है। तो देखो जो नशा से एडिक्टेड हैं, ठीक है, उनको। और बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसको याद कर लेना, ठीक है। शरीर में रोग के खिलाफ सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया देता है? हु रिस्पॉन्ड्स फर्स्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द बॉडी? तो शरीर में रोग के खिलाफ सबसे पहले अपना WBC बैठा है ना, कहेगा आ जा, मैं तुमको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये होगा, ठीक। एलर्जी में कौन सी कोशिका सक्रिय होती है? विच सेल इज एक्टिव इन एलर्जी? तो एलर्जी में जो होता है मास्ट सेल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एक्टिव होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? तो टीकाकरण के द्वारा कि हम टिटनेस रोक सकते हैं, या कैंसर, या डायबिटीज, या हाइपरटेंशन। तो क्या रोक सकते हैं टीकाकरण के द्वारा? क्या होगा ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें जो है हम टेटनस को रोक सकते हैं, ठीक है, बाकी कैंसर, डायबिटीज इसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये देखो आप सभी को कह रहा था 2024 में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन था ना, एक ये था प्लासेंटा वाला था। विच एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी? एलर्जी के समय कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न होता है? तो IgE उत्पन्न होता है, ठीक है। WHO का रोल क्या है? तो ग्लोबल हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो है WHO का रूल है, ठीक। मलेरिया के लिए कौन सी दवा दी जाती है? देखो जिसको मलेरिया होता है उसको इतना ठंड होता है ना, मलेरिया जिसको हो गया उसको रात में ठंड काफ़ी लगता है। तो अगर जिसको भी मलेरिया हो गया उसको जाकर क्लोरोक्विन दे दो, मतलब बाकी दवा तो चलाना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती? विच डिजीज नॉट मॉस्किटो बर्न, मतलब मच्छर से नहीं फैलेगी। तो मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, टाइफाइड, फाइलेरियासिस, क्या नहीं फैलेगा? तो टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा एक ही होगा, एड्स, HIV, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वैक्सीनेशन किसने खोजा था? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, छोड़ मत देना, ठीक है। शरीर की रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज एसेंशियल टू बूस्ट इम्यूनिटी? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, प्रदूषित खाना, जंक फूड नहीं खाना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, धूम्रपान, हुक्का बार नहीं, ऐसा सब नहीं करना है, ठीक है। संतुलित आहार लेना है, दाल, चावल, हरी सब्जियां, ये सब खाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एड्स की रोकथाम में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट एड्स इज? स्वच्छ पानी पीना है, या मच्छरदानी आप लगा लो, या धूप लेना है। मच्छरदानी लगा लोगे तो क्या एड्स नहीं होगा? देखो सेफ सेक्स करना, यानी कि सुरक्षित यौन संबंध होना चाहिए, ठीक। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया। अब आप सभी अपना स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में, कितना सही किए कितना गलत, ठीक है। बाकी चैनल पे जो भी नए पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी जिनको भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे मैं इसका जो है PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए